नाम विधायक का, काम गुंडागर्दी का और शौक एक से बढ़कर एक। अनंत सिंह का शौक भी कम अजीब नहीं है। फायरिंग करते हुए नौटंकी देखना, घर में अजगर पालना, फिर घोड़े से सीधे लैंड क्रूजर की सवारी करना और अपने दुश्मनों को तड़पा तड़पा कर मारना उसका पुराना शौक रहा है। लेकिन कहते हैं एक थानेदार के पास इतनी ताकत होती है कि वो चाह ले तो बड़े बड़े सुरमाओं को भी घुटने टेकने पड़ते हैं। सरसरी निगाहों से देखेंगे तो लगता है दुलार चंद यादव हत्या के मामले में पुलिस सत्ता के सामने नतमस्तक है। आज अंतिम संस्कार हो गया। अंतिम संस्कार हुआ हक का, हुकूक का, पुलिस का, प्रशासन का, इंसाफ का, मर्यादा का, नफरत का, कानून का। क्योंकि आज दुलार चंद यादव पंचतत्व में विलीन हो गया। लेकिन जब यह घटना हुई तो धरती रुक गई अपनी धुरी पर। पौधों ने रोक दी हवाओं से पतझड़ का होना। जरा झूम कर देना ये रास्ता, दुलार चंद यादव जन्नत के गश्त पर निकले। कोई नहीं है। किले नुमा ये घर बाढ़ के इस मशहूर हस्ती का है। इनका नाम है अनंत सिंह। वही अनंत सिंह जिसके घर 2004 में एसटीएफ ने धाबा बोला था। घंटों गोलीबारी हुई थी। उस वक्त अनंत सिंह को भी गोली लगी थी मगर वो बच गए। इस एनकाउंटर में अनंत सिंह के 8 लोग मारे गए थे। उसके बाद इस किले में अनंत सिंह ने खुद को कैद किया था। यहाँ आते ही अनंत सिंह पहला काम ये किया कि इस मकान में कुल 50 किराएदार को किराए पर रख लिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब भी पुलिस या एसटीएफ धाबा बोले तो ये लोग उनके लिए ढाल का काम करें। कानून की किताब में शायद ही कोई धारा बची हो जिसके तहत अनंत सिंह के नाम पर मुकदमा दर्ज ना हो। अनंत सिंह ने सियासत की सड़क पर सरपट घोड़े दौड़ाए हैं। सत्ता के करीबी माने जाने वाले अनंत सिंह की कथा भी अनंत है। काला चश्मा ये वो रंग है जो हमें अकड़ में दिखते हैं, लेकिन सच ये है कि अनंत सिंह के नाम से पुलिस की फाइलें कभी खाली नहीं रही। अनंत सिंह पर एक कर एक केस जो है हटते चले गए, लेकिन समय दर समय अपनी पार्टी के लिए मुश्किलें भी खड़ी करते रहे हैं। लेकिन कहानी के उस पार अनंत सिंह की अनंत कथा क्या है? अनंत सिंह ने जुर्म की दुनिया के बाद सियासी तौर पर भी अपनी पैठ बनाई और नीतीश कुमार के नजदीक आ गया। नीतीश की दोस्ती अनंत सिंह को खूब रास आई और 2005 में अनंत सिंह जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीत गए। हालांकि अनंत सिंह पर कत्ल, फिरौती, डकैती, अपहरण और रेप जैसे संगीन केस दर्ज है, लेकिन बावजूद इसके उनका रसूख कभी कम नहीं हुआ। पटना से करीब 40 मिनट दूर बाढ़ का इलाका, जहां राजपूत और भूमिहार जातियों की खूनी जंग का लंबा इतिहास रहा है। इसी इलाके के लदमा गांव में जन्मे अनंत सिंह 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। अनंत सिंह की क्राइम कुंडली, खून से लाल मोकामा की मिट्टी, अनंत सिंह पर हत्या का इल्जाम, दुलार चंद यादव का हुआ अंतिम संस्कार, चारों तरफ से घिरे नीतीश कुमार। यह वारदात ऐसे समय हुई जब बिहार में चुनावी जंग अपने चरम पर है। एक तरफ जनस्वराज पार्टी अपने अभियान को तेज कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह की रैलियों का शोर भी चरम पर था। इसी बीच यह हत्या न सिर्फ स्थानीय स्तर पर बल्कि पूरे राज्य में राजनीतिक भूचाल की तरफ फैल गई। मोकामा का जन्म एक बार फिर उसी पुरानी बाहुबल और गोलियों की राजनीति से जुड़ गया है, जिसे बिहार अब पीछे छोड़ चुका समझ रहा था। दुलार चंद यादव कभी मोकामा टाल क्षेत्र के
चर्चित नामों में गिने जाते थे। 90 के दशक में उन पर हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट जैसे कई मामले दर्ज थे। हालांकि पिछले कुछ सालों से उन्होंने अपराध की दुनिया से दूरी बना ली थी और राजनीति में सक्रिय हो गए थे। वे इस चुनाव में जनस्वराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में लगातार प्रचार कर रहे थे। उन्होंने एक चुनावी गाना भी रिकॉर्ड करवाया था जो इलाके में काफी लोकप्रिय हुआ। कहा जाता है कि जब पहली बार जेल गए तब उनकी उम्र महज 9 साल थी। इसके बाद अपराध की राह पर वो ऐसे बढ़े कि बड़े बड़े अफसर और नेता भी उनके सामने सिर झुकाने लगे। अनंत सिंह की आपराधिक विरासत उनके बड़े भाई दिलीप सिंह से शुरू होती है। वो बिहार के बाहुबली नेता थे और लालू प्रसाद यादव की सरकार में मंत्री भी रहे। राजनीतिक में रास्ता दिलीप ने बनाया जिस पर अनंत चल रहे हैं। 80 के दशक में कांग्रेस विधायक श्याम सुंदर धीरज के लिए बूथ कब्जाने का काम दिलीप सिंह किया करते थे। साल 1990 में जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े और विधायक बन गए। सत्ता मिली तो उसे संभालने के लिए एक मजबूत हाथ चाहिए था जो कि अनंत सिंह बन गए। 2 हत्याओं के बाद जरायम की दुनिया में अनंत सिंह का परचम लहरने लगा। इसके बाद तो सिलसिला अनंत सिंह का जुर्म के दुनिया में चल पड़ा। छठ पर धोती बांटना, गरीबों को तांगा देना, रमजान में इफ्तार कराना, यही वो तिकड़ी थी जिसने अनंत सिंह को मोकामा में गरीबों का मसीहा बना दिया। छोटे सरकार की छवि आम लोगों के बीच मजबूत हुई। नीतीश कुमार के साथ हाथ जोड़ते हुए उनकी फोटो वायरल हुई। इसी छवि ने उनके अपराध को ढक दिया। लेकिन एक बार फिर 2025 के चुनावी माहौल में मोकामा खून से लाल हुआ है। तो सवाल उठ रहा है कि क्या बाहुबली राजनीति का युग बिहार में कभी खत्म होगा? गोलियों की आवाजें, सायरन की गूंज और छोटे सरकार का नाम, ये 3 शब्द एक बार फिर बिहार के राजनीति को रक्तचरित कर रहा है। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।